प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 5वां प्रश्न हल करेंगे, जिसके अनुसार सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है। कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बटे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 बराबर कॉसेक ए धन कॉट ए। तो इसे हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बटे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1, हर एवं अंश में हम साइन ए से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉस में हम साइन ए का भाग देते हैं। तो यहाँ हमने साइन ए का भाग दे दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस में साइन का भाग दिए, साइन में साइन का भाग, एक में साइन का भाग दिए और कॉस में साइन का भाग, नीचे भी साइन में साइन का और 1 बटे साइन है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक हमें शेष प्राप्त होगा। इस साइन ए से इस साइन ए को हम कैंसिल कर देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉस 1 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे। तो कॉस बटे साइन का इस जो मान है वह हम कॉट के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ कॉट ए हो गया और यहाँ पे 1 बटे साइन ए को हम कॉसेक ए लिख दें। तो यहाँ पे कॉसेक ए लिख दिया और यहाँ पे ऋण 1 को हम बाद में लिख दें। इसी प्रकार से नीचे की ओर भी हम ध्यान से इसको सरल करते हैं। तो कॉस बटे साइन ए बराबर कॉट ए होगा और ऋण 1 बटे साइन ए को हम कॉसेक ए लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए लिखा जाएगा और धन 1 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को आपस में एक कोष्टक में बंद करेंगे, लिखेंगे। इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं और इसको भी एक कोष्टक में लिख दे रहे हैं। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर हमें आसानी हो जाएगी। कॉट ए धन कॉसेक ए लिखा हुआ है, इसमें हम चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा करेंगे। तो जो ये लिखा हुआ है पूरा के पूरा हम यहाँ लिख दें पहले। तो ये हमने लिख दिया कॉट ए धन कॉसेक ए ऋण 1 बटे कॉट ए ऋण कॉसेक ए धन 1। इसको हमने दूसरे कोष्टक में लिख दिया और हमने कॉट ए धन कॉसेक ए के स्थान पे यहाँ पे कॉट ए ऋण कॉसेक ए बटे कॉट ए ऋण कॉसेक ए का पुनः गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कॉट ए ऋण कॉसेक ए को हमने अंश और हर में गुणा कर दिए हैं। इसके बाद हम इसे आगे सरल करते हैं। तो सरल करने पर हम देखते हैं कि इसका इसमें भी गुणा होगा और इसका इसमें भी गुणा होगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे हमने कॉट ए ऋण कॉसेक ए का इसमें गुणा करे हैं, कॉट ए धन कॉसेक ए में। तो इसको कोष्टक में लिख दिया और ऋण 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो ऋण 1 लिखा हुआ है इसमें हम ध्यान से कॉट ए ऋण कॉसेक ए का यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे वैसा ही हमने लिख दिया है, कुछ नहीं किए, कोई इसमें सुधार नहीं किए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए धन बी और ए ऋण बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए धन बी और ए ऋण बी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करने पर इस में यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं ऊपर की ओर। तो इसमें कॉट ए धन कॉसेक ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, धन के स्थान पे ऋण लिखेंगे और ए धन बी और ए ऋण बी। तो ए के स्थान पे कॉट लिखेंगे और बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये इस फॉर्मूले का हमने उपयोग कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे और साथ में लिखा है कॉट ए ऋण कॉसेक ए। इसे हमने लिख दिया। बटे में हमने जैसा था वैसा ही लिखना है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है। इसको हमने वैसे के वैसे ही लिख दिया है। और अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान से देखने पर यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ऋण कॉसेक स्क्वायर ए, इसके स्थान पे हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 धन कॉट स्क्वायर
ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे यदि हमने कॉट स्क्वायर ए की तरफ कॉसेक स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दिए तो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा, और एक का पक्षांतर इधर कर दिए तो ऋण 1 होगा। तो इसके आधार पे हम यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे और फिर ऋण कोष्टक में कॉट ए ऋण कॉसेक ए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने यदि ऋण 1 को उभयनिष्ठ कर लिया तो ऋण 1 को जैसे ही उभयनिष्ठ करेंगे तो उसका हम देखेंगे कि क्या होता है। पहले नीचे हम लिख दें कॉट ए ऋण कॉसेक ए धन 1, और दूसरे कोष्टक में कॉट ए ऋण कॉसेक ए। तो यहाँ पर ऋण 1 को उभयनिष्ठ कर लीजिए। ऋण 1 जैसे ही आप उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ धन 1 बचेगा और ऋण के स्थान पे धन बचेगा, और साथ में बचेगा आपको कॉट ए ऋण कॉसेक ए। ये आपको प्राप्त हुआ है, और नीचे वैसे ही लिखना है जैसा लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखें। तो एक धन कॉट ए ऋण कॉसेक ए, तो एक धन कॉट ए ऋण कॉसेक ए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर ऋण 1 बचा है और बटे में बचा है यहाँ पे हमारे पास कॉट ए ऋण कॉसेक ए। अब यदि हम इस ऋण का पक्षांतर कर दें इसके बटे में तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे ऋण का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये धन हो जाएगा, तो कॉसेक ए को हम आगे लिख देते हैं और यहाँ पे ऋण कॉट ए को हम क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे। तो ये हमने चिन्हों का परिवर्तन किया है केवल, तो जिससे ये क्या होगा, कॉसेक ए ऋण कॉट ए में परिवर्तित हो गया। अब चूंकि 1 बराबर, ये हम सूत्र जानते ही हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमने देखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हमने कॉट स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतर कर लिया तो ये 1 के बराबर होगा। तो इस 1 के स्थान पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने लिखा है इसको कॉसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए बटे लिखेंगे हम कॉसेक ए ऋण कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का फॉर्मूला, तो एक कोष्टक में हम जानते हैं कि ए धन बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी होता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लगा दें। तो एक कोष्टक में हमने लिख दिया कॉसेक ए धन कॉट ए और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे कॉसेक ए ऋण कॉट ए, और बटे में लिखेंगे हम यहाँ पर कॉसेक ए ऋण कॉट ए। ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। ये इसको इससे कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वह है कॉसेक ए धन कॉट ए। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है अंत में, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। आपको याद होगा कि हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध करके आपको बताया कि कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बटे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 बराबर कॉसेक ए धन कॉट ए होता है, और वो भी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए को लागू करके। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का इस प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।